नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिवानी शर्मा एक बार फिर हाजिर हूँ आपके शहर सहारनपुर की खास खबरों के साथ। आज के बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे एसएसपी कार्यालय पहुंची महिला ने क्यों दी आत्महत्या की चेतावनी। मंदिर के बाहर या फिर खाली पड़े प्लॉट में कूड़ा डालना आपको पड़ सकता है महंगा। नहाने गए बच्चे की कैसे हुई मौत और जनपद में बढ़ती गुंडागर्दी। इसके अलावा और भी खबरें हैं। हमारे बुलेटिन को अंत तक जरूर देखें और अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सहारनपुर में फिर फटा कोरोना बम। एक साथ 17 लोगों की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 572। 4 लोगों की हो चुकी है मौत। सांसद हाजी फजल रहमान ने लापता हुए आईईएस अधिकारी और उनके ड्राइवर की तलाश करने की उठाई मांग। यूपी के बलरामपुर जिले के रहने वाले भारतीय इंजीनियरिंग सेवा आईईएस के अधिकारी सुभान अली भारत चीन की सीमा पर हो रही सड़क के निर्माण का निरीक्षण करने गए थे। इस दौरान उनके जिप्सी अनियंत्रित होकर करीब 5000 फीट गहरी खाई में गिर गई। तलाश के बाद भी जिप्सी का कुछ पता नहीं चला, जिस संबंध में आज सांसद हाजी फजल रहमान ने अधिकारी व ड्राइवर की खोज की मांग करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिख मदद का आग्रह किया। जिलाधिकारी के निर्देश 3 जुलाई से 16 जुलाई तक सभी विकास खंडों में सुरक्षा जवान एवं सुपरवाइजर की होगी भर्ती। SIS इंडिया लिमिटेड ने दी जानकारी। यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार हम लोग हर एक विकास खंड में एक सिक्योरिटी गार्ड का चयन कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें आज बलियाखड़ी में प्रांगण में इसका रखा गया था दिनांक 15/7/2020 को, जिसमें मुझे 80 से 85 बच्चों का चयन करना था और अभी 55 बच्चों का चयन किया गया है और अभी भीड़ भाड़ नहीं है सर। और इनको हम चयन करने के बाद में आज की डेट में इनको क्लियर कर रहे हैं कि इन बच्चों का चयन हो गया है और आज इनको ज्वाइनिंग लेटर भी प्रोवाइड कराया गया है। 1 महीने का प्रशिक्षण देहरादून में 24 तारीख से रखा गया है, वहाँ पर प्रशिक्षण होगा। प्रशिक्षण के बाद में 1 माह के प्रशिक्षण के उपरांत फिर ये विभिन्न इंडस्ट्रीज़ में काम करेंगे, जिसमें इनका वेतन 10,000 से 12,000 रुपये रखा गया है और हर समय इनका दूसरे एक्टिविटीज़ में ख्याल रखा जाएगा और हर साल ये वेतन वृद्धि की जाएगी। 65 साल तक की ये स्थायी नौकरी है। 65 साल के बाद में ये रिटायर्ड होंगे और जो उस वेतन पर रिटायर्ड होंगे उस वेतन के मानदेय के हिसाब से इनका पेंशन लागू होगा। नगर निगम के अधिशासी अभियंता सहित 4 अभियंताओं का रुका वेतन। मंडलायुक्त संजय कुमार ने पर्यवेक्षण में लापरवाही बरतने तथा जनहित के कार्यों में रुचि न लेने के चलते नगर निगम के एक अधिकारी अभियंता सहित 4 अभियंताओं का अग्रिम आदेशों तक वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। साथ ही नगर व स्वास्थ्य अधिकारी को कठोर चेतावनी भी दी। इसके अलावा पशु चिकित्सकों के कार्यालय के निर्माण में खराब गुणवत्ता की सामग्री की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की गई। जमीनी विवाद से परेशान हुआ हबीबगढ़ निवासी एक व्यक्ति कप्तान एस चिनप्पा पर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही का जताया पूरा विश्वास। मैं इसे फरीदा विहार कॉलोनी से हूँ सर। मेरी ज़मीन हबीबगढ़ में है और कुछ दबंग किस्म के लोग मेरी ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं जी। तो इसलिए मैं कप्तान साहब के पास आया था कि मेरी कुछ मदद हो जा। तो मुझे उम्मीद है कप्तान साहब से कि मेरी मदद ज़रूर होगी। और कप्तान साहब ने ये कहा है कि आप कुतुब शहर थाने में जाइए और आप अपनी बात रखिए वहाँ पर और रखकर फिर हमें बताइए अगर कोई कार्रवाई ना हुई तो। क्या क्या नाम है उनके? उसका नाम मुहर्रम अली पप्पू है जी, ज़हीर है और जी एक सलीम है और भी बहुत सारे हैं जी। गिरोह है जी, इनका गिरोह है। तो एसएसपी साहब ने आपको जी आश्वासन दिया है। मुझे उम्मीद है इन पर पूरी के मेरी मदद करेंगे। एक बार फिर सड़कों पर उतरे डीएम व एसएसपी, लोगों को ट्रैफिक नियमों के पालन करने की हिदायत। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह व एसएसपी डॉक्टर एस चिनप्पा द्वारा पुलिस बल के साथ कोर्ट रोड, नेहरू मार्केट, शहीदगंज, घंटाघर आदि जगहों पर अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई करते हुए ट्रैफिक नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत दी गई। एसएसपी कार्यालय के बाहर परेशान महिला ने दी आत्महत्या की चेतावनी। पति से परेशान, उठाई न्याय की मांग। मेरा नाम रेनू है। क्या मामला है? सर मेरी शादी को 10 साल हो गए। 10 साल पहले मेरी शादी वहाँ कैथल हुई थी अमित के साथ। कुछ दिन बाद, कई महीनों के बाद वो मेरे साथ उत्पीड़न करने लग गया, मारपीट करने लग गया। मैं फिर भी सब कुछ सहन करती रही बच्चों की वजह से। मैंने कहा कोई नहीं। फिर उसने मेरे साथ क्या किया, मारपीट करके मुझे सास ससुर ने और देवर ने और मेरे पति ने मारपीट करके मुझे रात को घर से बाहर निकाल दिया।
तो मैं फिर किसी के घर पे चली गई। फिर मुझे मेरे मम्मी पापा यहाँ पे ले आए। मैंने अपनी एप्लीकेशन महिला थाने में दी यहाँ पे सहारनपुर में, लेकिन उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की। और फिर वो मैंने यहाँ से चेंज करवा के एसएसपी के यहाँ से फिर मैंने रामपुर करा ली। वहाँ पे भी कोई वो नहीं हो रही कार्रवाई। अब यही कहते रहते हैं बार बार कि अब हो जाएगा, लेकिन 11 महीने हो गए मुझे अब तक कुछ नहीं हुआ। और मेरे उसने दोनों बच्चे भी वहीं पे रख रखे। अब मैं ये चाहती हूँ कि मेरे साथ इंसाफ हो। और मुझे ना फ़ोन पे वो धमकियाँ देता है कि या तो अपना केस वापस ले ले, नहीं तुझे जो तेरे बच्चे हैं ना दो उनको मैं ख़त्म कर दूँगा। और अब मैं बहुत परेशान हूँ बच्चों की वजह से। मुझे मेरे दोनों बच्चे चाहिए और मैं अगर मुझे नहीं इंसाफ मिला तो मैं आत्मदाह कर लूँगी। बस मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, उसके बाद मैं आत्मदाह कर लूँगी अपने बस। मैं बहुत परेशान हो चुकी। नगर निगम ने जारी किए निर्देश, धार्मिक स्थलों के निकट नहीं लगेंगे कूड़े के ढेर। नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह द्वारा अपने कार्यालय में आयोजित बैठक में सभी सफाई एवं खाद्य निरीक्षकों से जनपद में संक्रमण, वर्षा व भविष्य में बकरीद की तैयारी को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। नगर निगम के नए निर्देशों के अनुसार धार्मिक स्थलों के निकट अब कूड़े के ढेर लगाने पर सख्त मनाही हो गई है। साथ ही जिन खाली प्लॉटों में कूड़ा डाला जा रहा था उनके स्वामियों पर भी भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा पालतू पशुओं को आवारा छोड़ने पर 5,000 रुपए का जुर्माना बताया गया है। जमीन की रक्षा करने वाला फौजी ही बना जमीन का दुश्मन। जमीनी विवाद में परेशान एक व्यक्ति पहुंचा डीएम कार्यालय। सर जी हमारा जमीन का विवाद है, किसके हाथ चला गया जी। और ज़मीन के विवाद में दूसरी पार्टी जो है ताकतवर है जी, और हमें परेशान करती रहती है हर दफ़ा। और जी पहली बार हमने मेरे गेहूँ बोए थे जी, गेहूँ में फसल उन्होंने कीटनाशक दवाई गेट डाल दी थी और सारी 35 बीघे गेहूँ मेरी बिल्कुल ख़त्म कर दी थी जी, उसमें एक भी दाना नहीं हुआ जी। और अब हमने जीरी के लिए बोया अपना खेत जी, जीरी के लिए तैयार कराया, 35 बीघे की जीरी है जी, सब नष्ट कर दी उन्होंने जहरीला पदार्थ डाल के। क्या नाम है इनका? जो उनका नाम है जी, एक तो अशोक कुमार फौजी बतावा है जी अपने आप को, मैं फौजी हूँ, फौज में रहता हूँ और गैर कानूनी मेरे पास हथियार है बतावा है जी हमें। और अशोक कुमार फौजी है जी, और दूसरा जय भगवान है इसका भाई जी, और उनका निवासी का नाम दलेड़ी है जी, निवासी के गाँव के दलेड़ी के हैं जी। साहब ने आपको क्या कहा? ऐसे साहब ने कहा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और आप ये प्रार्थना पत्र आपका हमने ले लिया है जी, और आप संतुष्ट रहो, ऐसे ऐसा आश्वासन दिया। वैसे 2-3 दफ़ा आ चुका हूँ सर जी, और बड़गांव थाने में मैं हर बार जब भी मैं कार्रवाई करते हैं जी मेरे पे, हमें परेशान करते हैं तभी देता हूँ जी वहाँ, लेकिन कोई भी मेरी मतलब कुछ भी मतलब वो नहीं हो रहा जी। हाँ जी, जरा से भी सुनवाई ना होने के कारण हमें या तो जी खूब मरना पड़ेगा बाबू जी। हाँ जी, अब मरने का कागार पे आ गया जी, या तो हमें जहर खाना पड़ेगा या मरना पड़ेगा जी। और उस आदमी ने हमें परेशान करके जी हमसे 35-40 बीघा नुका ज़मीन छोड़ दो या ज़मीन को मैं बोऊँगा, जब तक मैं मेरा जी करेगा मैं बोऊँगा, फिर तुम्हें दे दूँगा बाद में। ज़मीन हमारे पापा का नाम हमारे नाम है जी, और उन्होंने हम बहुत परेशान कर गया और हमें मारने की धमकी देवा जी, अब तुम्हें गाड़ी हथियार से हम मार देंगे। बच्चों के साथ नदी में नहाने गया बालक डूबा, मौके पर हुई मौत। जी हां, मामला है कोतवाली बेहट का, जहां एक बच्चा अपने दोस्तों के साथ गांगावाड़ नदी में नहाने गया था, जहां डूबने से बच्चे की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। हालांकि परिजनों ने किसी भी कानूनी कार्रवाई से साफ इनकार कर दिया है। रंजिश के चलते पैथोलॉजी लैब संचालक को मारपीट कर किया घायल। जानकारी के मुताबिक आपसी रंजिश के चलते एक पैथोलॉजी लैब संचालक ने अन्य पैथोलॉजी लैब संचालक को उसकी लैब हटाने की धमकी दी। जब वह नहीं माना तो उसने लैब संचालक के भाई को बुलाकर उसके साथ मारपीट की और उससे 5,000 रुपए भी छीन लिए, जिसकी तहरीर गोगवान निवासी तसव्वर ने थाना कोतवाली में दी। जनपद में खुलेआम हो रही है गुंडागर्दी, पीड़ित पहुंचे एसएसपी के द्वारा, ये दिखाते हैं आपको पूरा मामला। ये मैं तो जी गंगो से हमारा रिश्ता है जी, मेरी इनकी लड़की मेरे ब्याही है जी, और इनके साथ जो वारदात हुई मैं वारदात मौके पे वहाँ पे गया, इनके साथ हथियारों से डंडों से, ये हमारे थालू जी हैं जी, इनके साथ वारदात बहुत ठाड़ी हुई, और वारदात एक बार नहीं कितनी बार हो चुकी है। उस गाँव में कोई कार्रवाई करने वाला नहीं है। अगर किसी प्रधान के पास ये जाएँ तो प्रधान जी अगर कोई कार्रवाई करे तो उल्टा प्रधान जी पे भी केस लगाने की उपयोग करते हैं। तो जिस टाइम इन पे हमलावार हुआ मैं गंगो से चल के घर पे आया, मेरे पास फ़ोन आया तो वहाँ पे देखा मैंने हथियार डंडों से इनके ऊपर हमला हुआ। हमले में मेरी जो सासू जी हैं उन्हें मैं हॉस्पिटल ले गया सहारनपुर, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट भी हैं। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने गंगो थाने में भी मुकदमा करा और उनके ऊपर उनके खिलाफ FIR दर्ज भी कराई, सब कुछ। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस ने कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की और 3-4 दिन हो चुके हैं। उसमें एक आदमी ST सीटर भी है SH थाने का,
और वो बार बार धमकी देता है। अगर हम कोई किसी चीज़ के लिए कदम उठाते हैं तो वो ये धमकी देता है कि अब यहाँ से बर्तन उठा के जाना पड़ेगा। एसएसपी साहब के पास हम गौर लगाने के लिए आए थे कि सर इनको उठाओ, इनके ऊपर कार्रवाई करो, इनको जेल भेजो। अन्य ऐसे तो अगर एक अपराधी ऐसा आदमी यहाँ पे घूमेगा तो ऐसे कैसे काम चलेगा सरकार के अंदर। तो हम चाहते हैं कि जो ये भाई हैं, हमारी जो सासू जी हैं, खालू जी हैं, मेरी साली है, इनके साथ अगर इनको अन्याय मिलना चाहिए इसमें। राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट मुद्दे पर बोले समाज सेवी अमित बदरपुर। कांग्रेस सरकार कर रही है गुर्जर समाज की अवहेलना। मेरा कहना है, मैं राजस्थान के जो डिप्टी सीएम है सचिन पायलट जी, वो गुर्जर के बहुत बड़े नेता हैं और वहाँ गुर्जर समाज की इतनी बड़ी अवहेलना की है। मैं सीधे शब्दों में कहना चाहता हूँ कि ये कांग्रेस के साम्राज्य के ताबूत की आखिर कील साबित होगी। जिस तरह से उनका तानाशाही रवैया, वहाँ के जो लोग हैं, सचिन पायलट जी ज़मीनी नेता हैं, उन्होंने ज़मीनी से मेहनत करके वहाँ कांग्रेस पार्टी को खड़ा किया। गुर्जर समाज का पूरा वोट, जो बीजेपी का वोट था, वो गुर्जर समाज का पूरा वोट कांग्रेस पार्टी को दिलवाया। और कांग्रेस के जो नेता, मूर्ख नेता हैं, जो कांग्रेस के जो अपने तानाशाही रवैया वहाँ रखते हैं, उनकी वजह, केवल नाराज़गी की वजह से उनको डिप्टी सीएम के पद से हटा दिया गया। उनको, उनके जो 3 मंत्री थे उनको भी हटा दिया गया। जो गुर्जर समाज की इतनी बड़ी अवहेलना की है, उसका परिणाम पूरे भारत में कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। और हर वर्ग सचिन पायलट जी के साथ है और गुर्जर समाज पूरे भारत का सचिन पायलट के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा है। और रही कांग्रेस पार्टी की बात, कांग्रेस पार्टी को हम ईंट का जवाब गुर्जर समाज पत्थर से देकर रहेगा आने वाले चुनाव में। और हमारे जो सचिन पायलट जी हैं, वो डिप्टी सीएम के लायक नहीं थे, वो तो वहाँ के सीएम के लायक थे, इसीलिए वहाँ की जनता ने उनको वोट दिया, सपोर्ट दिया। और कांग्रेस पार्टी की मूर्खता के कारण, उनके तानाशाही रवैये के कारण वहाँ एक ऐसे तानाशाह को, ऐसे मूर्ख को राज्य सौंप दिया गया जिसको कुछ पता ही नहीं था। तो उसकी जो बगावत की है, उनके जो खिलाफ, उनकी जो खिलाफत की, उनके रवैये के खिलाफ, उनकी रवैया जो उनका था रवैया, उसकी खिलाफत की, तो उसका परिणाम उसके 3 मंत्रियों को, पूरे गुर्जर समाज को भुगतना पड़ा। अब आगे आने वाले चुनाव में यही परिणाम कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। उम्मीद है आपको हमारा खबरों का बुलेटिन पसंद आया होगा। अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।